हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टैली के अंदर बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी टेक्निक कि जो यकीन मानो आपका बहुत सारा समय बचाएगी। जो वो ट्रिक, वो टेक्निक, और इससे आप यकीन मानो एक्सपर्ट भी बन जाओगे। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अगर कोई कंपनी में 30 साल, 40 साल, 50 साल से भी काम कर रहा है तो भी वो इस ट्रिक को नहीं जानता है और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। मान के चलो आप एक सेल की एंट्री पास कर रहे हो और सेल की एंट्री पे आप गए और आप एंटर 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 कर रहे थे, आपने नेम ऑफ प्रोडक्ट डाल दिया, आइटम डाल दिया, लेकिन आपको याद आता है कि आपको कोई और एंट्री भी पास करनी थी। तो आप क्या करते हो, वहाँ से एग्जिट होके बाहर आ जाते हो। लेकिन जब आप एग्जिट होके बाहर आते हो तो वो सारी एंट्री आपकी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आपने उसको तो सेव ही नहीं कराया। अब आप दूसरी एंट्री पास करने जाते हो, जो आप काम आपको याद आया और वो काम तो आप कर देते हो, लेकिन जो पहले एंट्री आप कर रहे थे वो स्किप हो जाती है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पे सेल्स पे गया, अकाउंटिंग वाउचर में गया, सेल्स पे गया, पार्टी का नेम मोहित ट्रेडर मैंने यहाँ पे डाला, एंटर एंटर करा। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ आइटम में डाला जैसे अल्ट सी करके एक लैपटॉप। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक फिल करा, अल्ट सी करा, पीसीएस डाला मैंने। अब मुझे अचानक याद आया, अरे कि मैंने क्वांटिटी भी डाल दी। अब मुझे अचानक से याद आ गया कि अरे मुझे एक और एंट्री पास करनी थी, जो था आपका पेमेंट का। एक पेमेंट की एंट्री पास करनी थी, वो मुझे बिल दे रहा था उसका, पेमेंट का। अब मैं क्या करूँगा, हर कोई यही काम करता है कि इसको स्केप कर देता है यहाँ पे आके, और ये एंट्री आप देखोगे तो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि हमने इसको सेव तो किया ही नहीं है। अब हम फिर क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, पेमेंट की एंट्री यहाँ से F5 करते हैं और पेमेंट करने लग जाते हैं। जैसे मोहित को मैं दे रहा हूँ सपोज 5,000 मुझे मोहित को पैसे देने थे, लेट सपोज। ये मैंने एक पेमेंट की एंट्री पास कर दी, नरेशन भी डाल देता हूँ। तो ये एंट्री तो आपने पास कर ली है, लेकिन आपकी जो सेल्स की एंट्री थी आप देखोगे वो जा चुकी है। तो अब आप फिर से F8 सेल्स करोगे और चले फिर से एंट्री अपना काम करना शुरू करोगे। लेकिन कितना सही होगा अगर आप ऐसा कुछ कर पाओ कि जो आप काम कर रहे हो और आप इसको स्किप ना करना पड़े, आप उसको पॉज कर दो और फिर वहाँ जाओ और उस एंट्री को पास करके आओ, फिर यहाँ से काम शुरू हो। बोलने का मतलब है कि जब आप कोई वीडियो देख रहे होते तो आप उसको टिक करके एक जगह पे स्टॉप कर दो, फिर दूसरी वीडियो को आप चलाओ और फिर जब आप पहली वीडियो को देखने जाओ तो वहीं से शुरू हो जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था। लेकिन टैली के अंदर होता है क्या, काम खराब हो जाता है, सारा स्किप हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि आप यहीं पे टैली में कैसे पॉज कर सकते हो और उसके बाद आप कहीं और जाके उस एंट्री को कंप्लीट करोगे। तो चलो देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पे एक बिल नंबर डाला, पार्टी का नेम डाला, जैसे मोहित ही डाल दिया मैंने पार्टी का नेम, आइटम डाल दिया जैसे मैंने लैपटॉप, और उसकी क्वांटिटी डाल दी जैसे मैंने यहाँ पे 50 क्वांटिटी। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी पे जहाँ पे आप क्वांटिटी डालोगे, यहाँ पे आप जब आ जाओगे आपको यहाँ पे आके अल्ट वी करना है, वी फॉर वैन। तो अल्ट वी करोगे आप तो आप देखोगे आप स्टॉक जनरल में आ गए। अब आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो तो आपका पॉज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको रिसिप्ट की एंट्री पास करनी थी, आपने किसी से पैसा लेना था, आपको याद आया कि आपको पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है, राज ट्रेडर से। तो अल्ट सी करा आपने, तो राज ट्रेडर से आपने पैसे लेना है। तो राज ट्रेडर से आप पैसा ले रहे हो, राज क्योंकि आप पैसा ले रहे हो तो आपका डेटर्स हो गया। एंटर एंटर करके आपने उसको सेव करा दिया। अब आप नीचे आए, आपने कैश डाला, यहाँ पे आपने पैसे ले लिए, और बाकी नरेशन नीचे डालना कंपलसरी है। तो मैं अभी ऐसे टाइप कर देता हूँ, आप प्रॉपर नरेशन डालना, एंटर करके सेव। अब जब आप सेव करोगे तो आप देखोगे आप वहीं आ गए जहाँ पे आपने उस एंट्री को छोड़ा था। यानी कि आपकी टैली के अंदर एंट्री स्किप नहीं होगी अगर आप ऑल्ट भी करते हुए। ट्रिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है टैली के अंदर। यकीन मानो बहुत सारे लोग टैली पे काम करते नहीं जानते इस चीज़ को, और आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो। क्योंकि अगर अभी तो चलो एक ही प्रोडक्ट था, आपने ऐसे ही इसके रेट डाल दिए, जैसे फिर आप कोई और प्रोडक्ट बना लेते हो नीचे आके। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने एक सेल्स डाल दिया, सेल्स अकाउंट में इसको डाल देता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल आपने और भी सारे प्रोडक्ट बना लिए। अब आप इतने सारे प्रोडक्ट बना चुके हैं, अचानक से आपको याद आता है कि आपको एक और एंट्री पास करनी थी, और आपको अभी कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं।
आपको 10 और प्रोडक्ट बनाने, लेकिन आपको याद आता है आपको एक एंट्री पास करनी थी, तो आप बेसिकली इसको एस्केप करोगे ऐसे। और जब आप एस्केप करोगे तो ये बोलेगा भाई अभी सेव नहीं हो रहा, क्या क्विट करना चाहते हो, आप यस करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारा काम आपका गायब हो जाएगा, आपको शुरू से करना पड़ेगा, शुरू से। लेकिन आप सबसे अच्छा क्या करो, यहाँ पे आके अल्ट भी कर दो, आप यकीन मानो इसके बाद आप कुछ भी काम करते हो। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री पास कर लेता हूँ, जैसे मैंने कैश में ट्रांजेक्शन किया है किसी पार्टी के साथ, वो है आपका SBI बैंक का बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट में आ गया, एंटर करके सेव कर दिया। अब आप देखोगे नरेशन नीचे डाल दोगे, आप जो भी नरेशन है इसका, जैसे आपने डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट का नरेशन डाल दोगे। और जब आप एंटर करोगे तो आप फिर वहीं आ जाओगे सेल्स के अंदर, तो आपका सारा काम शुरू से ही नहीं आएगा, वहीं से आएगा जहाँ पे आपने इसको पॉज किया था, जहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर दिया था। तो ये टैली के अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यकीन मानो बहुत ज़्यादा आपका समय बचेगा और बहुत अच्छा, अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।